आप सभी विद्यार्थियों का ई परीक्षा नवोदय क्लासेज में स्वागत है। ई परीक्षा नवोदय क्लासेज ने आप सभी की तैयारी को बेहतर करने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 में आपको 100% सिलेक्शन दिलाने के लिए डेली होमवर्क सीरीज आरंभ की है, जिसके अंदर आपको पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ग्रुप में डेली होमवर्क दिया जाता है, जो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक पहले पीडीएफ भेज दी जाती है। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। www.navodayaschool.in वेबसाइट पर जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये उसके बाद में इसका सॉल्यूशन करवाएंगे और उस सॉल्यूशन से आप जान पाएंगे कि आपने उस क्वेश्चन को किस तरह से किया था और ये आपको क्वेश्चन किस तरह से करना था। तो ये हमारे कल क्वेश्चंस थे, दो क्वेश्चन में हमने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, रोमन नंबर को कन्वर्ट करना और नंबर को रोमन नंबर में कन्वर्ट करना। आप सभी ने, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने पीडीएफ सोल्व कर ली है और अब आप इसका सॉल्यूशन जानना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप अगर आज चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ई परीक्षा नवोदय क्लासेस हमारे चैनल का नाम है, जिसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे बटन भी दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल telegram.me/navodaya-school, ये जब सर्च करोगे गूगल में तो आप यहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट है www.navodayaschool.in, इसमें आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप सबका लिंक मिल जाएगा। बाकी नवोदय एग्जाम से किसी भी तरह की हेल्पलाइन आपको जरूरत हो हेल्प तो उस नंबर पे कॉल कीजिएगा 8696503800 पर और आपको हर तरह की जानकारी यहाँ से उपलब्ध करवा दी जाएगी। और इस बार आपको 100% सिलेक्शन दिलाने के लिए, यानी कि कोई भी आपकी तैयारी में कमी नहीं रहे, इसके लिए ई परीक्षा ने आपके लिए एक स्टडी गाइड लॉन्च कर दी गई है। जिस स्टडी गाइड के अंदर आपको 3000 से अधिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, मेंटल एबिलिटी के 1500 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 1400 क्वेश्चंस और पैसेज जो आपके पास में अनुच्छेद होते हैं वो 100 पेजेज मिलेंगे और साथ में कंप्लीट चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे। तो आज अपने घर मंगवाइए और अपने नवोदय की तैयारी को बेहतर बनाइए। इसके लिए कॉल कीजिएगा 8696503800 पर। तो याद रखना, ये किताब आपकी इस बार सिलेक्शन में बहुत ही रामबाण पुस्तक साबित होने वाली है। ये पढ़ के चले जाना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, क्योंकि इससे बढ़िया अभी भी कोई भी बुक यहाँ पर अवेलेबल नहीं है जिसके अंदर इतने सारे क्वेश्चन हैं और इसमें जिस लेवल के क्वेश्चन दिए गए हैं नवोदय एग्जाम में उससे अधिक लेवल के क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना। तो चलिए हमारे होमवर्क की ओर चलते हैं और ये आपने क्वेश्चंस कुछ बनाए होंगे और अब हम देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को आप कैसे बना सकते हैं। और ये हमें ये देखना है कि अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आप इसको सोल्व कैसे कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर ए देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए देखिएगा, हमारे सामने क्या लिखा हुआ है सर? क्वेश्चन नंबर ए लिखा हुआ है DCI। सबसे पहले क्या लिखा है? कन्वर्ट करना है। किसको सर? रोमन नंबर जो आपके पास में थे उनको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना है। किसको सर? हमारे पास में जो रोमन नंबर है, रोमन को अंकगणित संख्या में आपको बदलना था। और सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो था सर हमारे पास में DCI। हमारे पास में क्या था सर? हमारे पास में था DCI, हमारे पास में लिखा हुआ था और हमें इस DCI को क्या करना था सर? हमें कन्वर्ट करना था। अब देखो सर, अगर हम DCI की बात करें तो सबसे पहले देखो कन्वर्ट करने के लिए इसको ओपन करना होगा। कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? इसको ओपन करना होगा। तो एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ DC और I लिख दिया जाए तो D को क्या कहोगे सर? D होता है 500, C कितना होता है 100 और I कितना होता है सर 1। एक बात बताइए, अगर पहले ग्रेटर हो और उसके बाद में उससे स्मॉलर हो और उसके बाद में उससे स्मॉलर हो, तो ग्रेटर और स्मॉलर अगर पीछे हो तो स्मॉलर आगे हो, छोटा वाला आगे और ग्रेटर बड़ा वाला पीछे हो, तो हम ऐसा क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो बताइए टोटल कितना हो गया? ये हो गया सर 601। तो क्वेश्चन नंबर ए का आंसर कितना है सर? 601। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबने सही किया होगा। कमेंट में आंसर अपना जरूर देते जाइएगा ताकि आपकी भी साथ साथ में आपकी तैयारी का पता चले कि आप आंसर कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। इस बात का ध्यान रखना, कमेंट में आंसर जरूर करते रहे सभी स्टूडेंट, ठीक है। और साथ में ये भी बताते रहें कि आपका आंसर सही था या नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ है DCC अक्साई। चलिए बताइए DCC अक्साई का आंसर कितना होगा? हम भी सोल्व करवा देते हैं। ये तो हमारा क्वेश्चन था, ये लिखा हुआ सर DCC अक्साई। अब सुनना यहाँ से, सबसे पहले D बोले तो सर 500, C का 100, ये C 100, अक्स 10 और I 1। आप सबको एक रूल पता होगा कि अगर जो हमारे पास में I, अक्स, C और M, I का मीन्स 1,
अक्स का मीन्स 10, सी का मीन्स 100 और एम का मीन्स 1000। ये सर 3 टाइम्स रिपीट हो सकते हैं। कितने टाइम्स? ये 3 टाइम्स क्या हो सकते हैं सर? रिपीट हो सकते हैं। 3 बार इनकी पुनरावृत्ति की जा सकती है। तो ये अगर 2 टाइम्स यहाँ पे रिपीट हो गए मतलब प्लस हो जाएंगे, तो 100 और 100 200। अब सभी छोटे वाला आगे और बड़ा वाला पीछे, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया? 500 200 700, 10 और 1 11। तो ये कितना हो गया सर? 711 अपने पास में रहेगा। कितना रहेगा सर हमारे पास में? 711। ये लो सर, इसका आंसर आ गया कितना? 711। बहुत बढ़िया, सभी स्टूडेंट का आंसर सही चल रहा है। ये अच्छा लगा देखकर कि आप सभी ने बहुत अच्छे से तैयारी की है और आप सभी ने क्वेश्चंस भी बनाए। चलिए क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी क्या कहता है? ये कहता है सर एम सी एल और वी, एम सी एल वी। सर इसका हमें आंसर बनाना है। किसका? एम सी एल वी। चलिए बनाते हैं एम सी एल वी का। तो देखो एम सी एल और वी, बहुत अच्छे, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। एम को क्या कहेंगे सर? 1000, सी कितना हो गया? 100, एल 50 और वी 5। फिर से सही वही कहानी है, पहले ग्रेटर है, बड़ा है, फिर छोटा है, तो हमेशा क्या होगा? प्लस होगा, क्योंकि अगर पहले ग्रेटर आ रहा है, फिर उससे स्मॉलर है, फिर उससे भी स्मॉलर है और उससे भी स्मॉलर, तो अगर ग्रेटर स्मॉलर का साइन रहेगा तो हमेशा क्या करेंगे? प्लस करेंगे। चलिए ये कितना हो गया हमारे पास में? 55, 155 और ये कितना आ गया? 1155। तो अपना आंसर कितना आ गया? 1155 अपना क्या रहेगा सर? आंसर रहेगा। तो ये हमारा था सर, इसका आंसर था 1155 इसका आंसर था। बहुत बढ़िया, सभी स्टूडेंट बताते रहेंगे कि आपका कितने आंसर लास्ट में सही होते हैं, जरूर बताएंगे। टोटल आपके क्वेश्चंस में से कितना आपका स्कोर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर डी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर डी क्या लिखा है सर? डी एल और एक्स कितना लिखा है सर? यहाँ पर लिखा है डी एल और एक्स हमारे पास में लिखा है। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले देखो सर, आपके पास पे लिखा है डी एल और एक्स। एक बात बताइए, डी को कितना लिखोगे? डी को लिखेंगे सर 500, एल को कितना लिखेंगे? 50 और एक्स को कितना लिखेंगे? 10। सर वही कहानी है, सबसे पहले ग्रेटर है, फिर उससे स्मॉलर, तो ये प्लस होंगे, और फिर इधर फिर से स्मॉलर, तो ये प्लस हो जाएंगे। तो तीनों को जब प्लस कर देंगे तो हमारे पास कितना बनेगा? 560 बनेगा। कितना बनेगा? 560 या 560 बन जाएगा। तो ये हमारा इसका छोटा सा आंसर था। क्वेश्चन नंबर ई, सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, सही कर रहे हैं आप आंसर। इसी तरह से अपने आंसर बढ़िया करते रहें, बराबर करते रहें, जिससे आपको भी पता चले कि आप कितना सीख पाए रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या है? क्वेश्चन नंबर ई को देखिए, ये लिखा हुआ है एल एक्स वी और आई। देखो सर कुछ रिपीट हो रहा है इसके अंदर। यस सर, एक्स यहाँ पर रिपीटेशन है और आई का भी रिपीटेशन है, मतलब ये दोनों तो प्लस ही हो जाएंगे। तो पहले देखो एल कितना? 50, एक्स 10, वी कितना? 5, आई कितना? 1 and 1। इन सबको प्लस करो तो सर ये तो मिलकर कितना बन गया? 20 बन गया, क्योंकि सेम रिपीट होंगे तो। और ये कितना बन गया? 2। और फिर से सर वही ग्रेटर स्मॉलर वाला है, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया? 50 20 70, 5 और 2 7। तो अपने पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा सर 77 आ जाएगा। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर ई का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्या लिखा हुआ है? एक्स एल आई और वी। एक्स एल आई और वी ये हमें देखना है। एक्स को कितना लिखेंगे सर? 10, एल को कितना लिखेंगे? 50, आई को कितना लिखेंगे? 1 और वी को कितना लिखेंगे? 5। आप सबको एक रूल याद होगा कि जो आई होता है वो अगर किस किस के पीछे आ सकता है, यानी किस किस में से माइनस हो सकता है। क्योंकि एक बात पता है होगी आपको कि अगर स्मॉलर पीछे हो और ग्रेटर आगे हो तो छोटा वाला बड़े वाले के अंदर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो मतलब आई किस किस में से माइनस कर सकते हो, किस किस के पीछे आ सकता है सर? एक तो वी और एक एक्स से, और एक्स किस किस से हो सकता है सर? एल और सी से। तो एक बार बताओ, क्या एक्स एल के पीछे? यस सर, अगर एक्स एल के पीछे है तो मतलब क्या होगा कि माइनस होगा, क्योंकि छोटा वाला बड़े वाले के माइनस में, और इधर आई वी के पीछे है तो ये भी क्या होगा सर? इसमें से माइनस हो जाएगा। तो ये तो कितना बन गया? 40 और ये कितना बन गया? 6। अब देखो सर, इधर ये ग्रेटर है, 40 तो बड़ा है, और ये 6 स्मॉलर छोटा है, तो मतलब ग्रेटर स्मॉलर होगा तो क्या होगा? अगर आपको पहले ग्रेटर दे रखा हो 40 और फिर स्मॉलर दे रखा हो तो ये क्या हो जाएंगे आपस में प्लस, ये इसको अपने आप में मिला लेगा, और ये कितना आ जाएगा? 46। तो इसका टोटल आंसर कितना था हमारे पास में? 46 इसका आंसर था। तो ये थोड़ा सा आपको हो सकता है कि ये आपसे नहीं बना हो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा माइनस करने वाला था। आपको ध्यान रखना है कि अगर स्मॉलर ग्रेटर के पीछे आ जाएगा तो हमेशा माइनस होगा, लेकिन ये वाली बात पे आपको ध्यान रखने की आई केवल वी और एक्स के पीछे आ सकता है, एक्स एल और सी के पीछे आ सकता है। ठीक है, ये इस तरह से हमने सोल्व किया था इसको, और इस तरह से हमारा आंसर कितना आ गया? 46 आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, जिसमें हमने रोमन
रोमन नंबर्स को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, हमने रोमन नंबर्स को कन्वर्ट कर दिया सर हमारे न्यूमेरिक सिस्टम में। और आप बताइए आपके 5 में से कितने आंसर्स आपके, टोटल 6 थे ना, 6 में से कितने क्वेश्चंस इसमें सही रहे थे आपके। चलिए अब हम चलते हैं हमारे कन्वर्ट न्यूमेरिक इनटू रोमन नंबर, कन्वर्ट न्यूमेरिक इनटू रोमन नंबर। इस बार आपको क्या करना है सर, इस बार आपको न्यूमेरिक को रोमन में कन्वर्ट करना है, यानी कि इस बार इसने चेंज कर दिया है। तो पहला क्वेश्चन कितना है 859। चलिए बनाते हैं 859 को। ये क्वेश्चन सुनना, रोमन से तो न्यूमेरिक में बहुत सारे स्टूडेंट कर देते हैं, लेकिन न्यूमेरिक को रोमन में कन्वर्ट करते समय बहुत सारे स्टूडेंट्स की समस्या प्रॉब्लम्स आती है, उन प्रॉब्लम्स को फेस हमें करना है और हमारा आंसर निकालना है। देखो इसके लिए सबसे पहले इसको एक्सपेंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, इसको विस्तारित रूप में बदल दीजिए। देखो सर विस्तारित कैसे सर, 800 प्लस 50 और प्लस 9। आपको पता है 800 कैसे बनेगा, 800 कैसे बना सकते हो सर, 800 500 प्लस 300 कर सकते हैं ना। क्यों कर सकते हैं, देखो 500 को D लिखेंगे और 300 को मैं C लिख दूं, क्योंकि 1C का मतलब कितना होता है 100, तो C टोटल 300 हो जाएगा। और C को मैक्सिमम 3 टाइम्स तो रिपीट कर ही सकते हैं ना, अधिकतम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। तो इस तरह कितना आ जाएगा 800 का 800 का DCC। ये 50 का L लिखेंगे। और 9 आपको पता है कि 10 - 1 होता है, 9 कितना होता है 10 - 1। माइनस करने का मतलब ये पीछे आएगा और ये आगे लिखा जाएगा, तो मतलब I और X, तो ये हो गया IX। तो इसका फाइनल आंसर कितना रहा सर DCCCLIX। तो ये हमारा क्या रहेगा सर, इसका आंसर रहेगा 859 का। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिएगा यहाँ क्या लिखा हुआ है 726। बस इसको भी उसी तरह कन्वर्ट करेंगे। 700 सबसे पहले क्या करेंगे सर, इसको 700, उसके बाद में 20 और उसके बाद में 6। देखो सर 700 के लिए क्या लिखेंगे, वही कहानी 700 के लिए सर 500 प्लस 200 कर दें 700 के लिए, तो मतलब D C और C कर दें। तो सर ये तो कितना आ गया सर हमारे पास में DCC। 20 जो है वो सर अक्स और अक्स कर सकते हैं, 10 और 10 20 अक्स हो जाएगा। 6 को करेंगे तो सर 5 + 1 और 5 जब आता तो वो वैसा का वैसा ही लिखा जाता है, तो V और I। तो फाइनल आंसर कितना आ गया DCC XX V और I। तो ये हमारा क्या रहा है सर, इसका 726 का फाइनल आंसर ही रहेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन थे, मिला लीजिए अपना, आपका आंसर सही था या नहीं था, और कमेंट बॉक्स में आंसर भी करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 चेक कीजिएगा मेरे साथ 542। देखो 5000, तो पहले 5000 कर दिया, प्लस 400 प्लस 30 और प्लस कितना हो जाएगा 2। आपको पता है कि m जो होता है वो कितना होता है सर 1000 होता है, लेकिन मैं 5000 बनाने के लिए m को मुझे 5 टाइम्स लिखना पड़ेगा। लेकिन एक बात बताओ, रूल क्या कहता है कि m जो होता है वो मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट हो सकता है, मतलब इस तरह से तो नहीं लिखा जाएगा। फिर इसके अलावा हमारे पास और क्या ऑप्शन था, इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन ये था कि हम किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई 1000 करना है तो उस नंबर के ऊपर बार लगा दें। क्या लगा दें, बार लगाते हैं। जैसे 5000 लिखना है तो मैं क्या करूंगा, V क्या होता है 5, और V के ऊपर अगर हम बार लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा 5000 हो जाएगा। प्लस 400 जो होता है सर, 400 को आप 500 - 1 लिख सकते हो, सॉरी -100 लिख सकते हो ना 400 को, इसको थोड़ा यहाँ लिख देते हैं ना। अब देखो सर 400 के लिए क्या लिख सकते हैं, 400 = 500 - 100 लिख सकते हैं। और जब भी माइनस होता है तब सर ये स्मॉलर पीछे आता है और ग्रेटर आगे चला जाता है, मतलब C 100 और ये कितना हो जाएगा D। तो ये कितना बन गया सर C और D बन गया। इसके बाद में 30 क्या हो गया सर X, क्योंकि 3 टाइम्स तो रिपीट कर ही सकते हैं ना, 3 बार तो उसको पुनरावृत्ति कर ही सकते हैं। तो 3 टाइम्स से X 10 30 बन गया। और I ये कितना बन गया 2। तो सर फाइनल आंसर कितना रहा, V के ऊपर बार C D X और I ये क्या है सर 5432 5432 सर ये इसका आंसर हमारा रहेगा। क्वेश्चन नंबर डी को देखिए, ये क्या लिखा हुआ है सर 686। तो ये कितना बनेगा सर 600 प्लस ये कितना है सर 80 और प्लस ये कितना है 6। अब देखो सर 600 जो होता है उसे क्या लिख सकते हैं, 600 को हम 500 + 100 लिख सकते हैं, और 500 + 100 का मतलब DC हो जाएगा। तो सर ये तो कितना हो गया DC। 80 जो होता है सर उसे 80 को क्या लिख सकते हैं, या तो 50 + 30 कर दो, है ना, 50 + 30 कर दो तो कर सकते हैं इजीली। क्यों नहीं कर सकते कि देखो सर 50 L है और ये 30 तो X हो सकता है इजीली। तो ये कितना हो गया X और 6 को क्या कर देंगे V और I। तो ये अपना आंसर कितना आ गया DCL X V और I। तो ये हमारा क्या रहेगा सर, इसका 686 का आंसर रहेगा। अपना आंसर चेक करते जाइएगा और समझते जाइएगा, कहीं आपको दिक्कत आए तो उसको वापस से एक बार रिपीट कर लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर ई को देखिए, ये कितना लिखा हुआ है 2,320, क्या लिखा हुआ है 2,320। तो पहले क्या करते हैं, इसको 2 लाख में कन्वर्ट करते हैं। तो ये लो सर 2 लाख में कन्वर्ट कर दिया, फिर 300 लिखा हुआ है और फिर 20 लिखा हुआ है। आप सबको पता है कि सर देखो ये 200,000 भी तो कह सकते हैं, 200,000 भी तो कहा जा सकता है ना इसे। ये क्यों किया, क्योंकि सर ये जो आपके पास में लिखा हुआ है ना 1000, इसकी बार लगा देंगे किसके ऊपर, इस 200 के ऊपर। और 200 को कैसे लिखा जाता है, आप सबको पता है कि 200 को 100 + 100 लिख सकते हैं। 100 + 100 मतलब C और C लिखा जा सकता है, तो इसे C और C लिख देते हैं और उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार। तो ये कितना हो गया 200,000 मतलब 2 लाख हो गया। देखो 1000 वाला ही काउंट करना है आपको, ताकि आप बार लगा सको ऊपर। पीछे जितनी भी नंबर डिजिट रह जाती है आपके पास में, जो भी नंबर रह जाती है उसके ऊपर बार लगा देना, तो उससे क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई 1000 हो जाएगा। 300 के लिए क्या लिख सकते हैं सर, इसके लिए हम C लिख सकते हैं। 20 के लिए क्या लिख सकते हैं सर, अक्स और अक्स लिख सकते हैं। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा, C के ऊपर बार, उसके बाद में C और अक्स। तो ये इसका क्या रहेगा सर, अपना फाइनल आंसर रहेगा 2,320। कितना रहेगा सर, 2,320। और इस तरह से आज का हमारा होमवर्क हमने कंप्लीट कर लिया। आपका होमवर्क कंप्लीट हो चुका है। आप अपना आंसर मिलाइए और बताइए अपने पास में टोटल कितने थे। क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चन थे और क्वेश्चन नंबर 2 में 5 क्वेश्चन थे, तो टोटल अपने पास में हो गए 11। तो बताइए 11 में से आपका कितना स्कोर रहा है, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा, ताकि आप पता तो चले कि स्टूडेंट कितना अपनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी तैयारी कर रहे हैं। और आप सबको बता दें, ये वेबसाइट याद रखना, नवोदय स्कूल.in गूगल में सर्च करना, navodayaschool.in इसको गूगल में सर्च करना। इससे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको नहीं मिलते हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर है 8696503800, इसके ऊपर आप बुक मॉडल पेपर इसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल यहाँ से आप ज्वाइन कर लेना navodayaschool.in वेबसाइट विजिट करके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर कीजिएगा। उनको भी बहुत बताइएगा कि होमवर्क कंटिन्यू आता है और अगले होमवर्क के लिए तैयार रहिएगा, इसको फटाफट से कंप्लीट करके। थैंक यू। आपसे फिर मुलाकात करते हैं हमारे अगले होमवर्क के साथ में। थैंक यू।